हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आसानी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा संख्या पद्धति के बारे में। कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेंगे तो संख्या पद्धति के बारे में बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे और साथ में भी आप समझ जाएंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। दोस्तों, जब भी नंबर सिस्टम की बात होती है तो दो नंबर सबसे पहले निकल के सामने आते हैं, जिसको एक नेचुरल नंबर कहते हैं और दूसरा वाला होल नंबर कहते हैं, जिसको प्राकृतिक संख्या और दूसरी हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं हम नेचुरल नंबर, जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो पहला हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या। क्या होता है प्राकृतिक संख्या, आइए इस वीडियो में खूब अच्छे से जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, अर्थात 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, अर्थात 1 से पहले 0 ना हो। ठीक है, यानी कि 1 से शुरू होगी हमारी ये संख्याएं और जो अनंत तक जाती हैं दोस्तों, यही संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों, ये सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से स्टार्ट हुई हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, अर्थात अनंत, जिसका अंत ना हो उसे ही अनंत कहते हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं नेक्स्ट वाले को, जिसको कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या और इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो सेकेंड वाला हमारा है पूर्ण संख्या, या पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों, पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, अर्थात 1 से पहले 0 रहेगा। 0 से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वही संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। अर्थात अगर 1 से पहले हम 0 लगा देते हैं तो यही संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सभी गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जरूर आना चाहिए कि हम क्या मतलब संख्याओं के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 7 8, इसके बाद 9, डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये भी संख्याएं हमारी अनंत तक जाती हैं दोस्तों, ये पूर्ण संख्या है। अर्थात अगर 0 से कोई संख्या स्टार्ट हम करते हैं तो वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं अब। तो दोस्तों, जब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हमको अच्छे से समझ में आ जाता है तो इन संख्याओं में हम ढूंढते हैं सम संख्या और विषम संख्या। कौन सी संख्या सम होती है और कौन सी संख्याएं विषम होती है, आइए इसको भी बड़े आसानी से समझते हैं। तो तीसरा हम लेते हैं सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर, सम संख्याएं। तो दोस्तों, सम संख्याएं जो होती हैं, इसको इंग्लिश में हम इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, 2 से कट जाती हैं, वही संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। अर्थात मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा डेफिनेशन सम संख्या का। वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, अर्थात 2 से विभाजित हो जाती हैं, वही संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 2, ठीक है ना, 2 जो है 2 से कट जाएगा, ठीक है ना, 2 4 6 8 10 12 14। दोस्तों, सभी में 2 2 2 2 जोड़ते हुए चले जाएंगे, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी कौन सी संख्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी, अर्थात इंग्लिश में कहेंगे तो इवन नंबर्स कहलाएंगे सारी की सारी संख्याएं। इस प्रकार दोस्तों कहां तक ये संख्याएं जाएंगी, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। अर्थात वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, अर्थात 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जब सम संख्या की बात खत्म होती है तो आती है बारी दोस्तों विषम संख्या, अर्थात ओड नंबर की। तो आइए ओड नंबर को जानते हैं। तो चौथा हमने लिया है विषम संख्या। क्या होती है विषम संख्याएं, आइए खूब अच्छे से समझते हैं और अपने गणित को और हम मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, जो ये विषम संख्याएं जो होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से न कटे,
ठीक है ना, वे संख्याएं जो 2 से न कटे। देखिए 2 से जो कट जाती तो क्या थी, सम संख्या, लेकिन अब वे संख्याएं बिल्कुल इसी का अपोजिट, जो 2 से न कटे, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, वही वाली संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्या। अर्थात 1 से शुरू होती हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है ना। अब देखिए 2 से नहीं कटना चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा, अर्थात 2 से विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों ऐसी संख्याओं को हम 2 सब में ऐड करते हुए चलेंगे तो सारी की सारी विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। अर्थात सभी में 2 को अगर हम जोड़ते हुए आगे की तरफ चलें तो जो संख्याएं जो 2 को जोड़ने से प्राप्त होंगी वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, मतलब विषम संख्या, ओड नंबर्स कहलाएंगी। और इस प्रकार कहां तक हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। आइए अब जानते हैं भाज्य तथा अभाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या भाज्य संख्या होती है और कौन सी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर के बारे में आइए जानते हैं। तो पांचवा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए सभी लोगों को ये आना चाहिए जितनी संख्याओं के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। दोस्तों ये देखिए भाज्य संख्या जो होती है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वे संख्याएं, यानी कि भाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं जो होती हैं जो अपनी संख्या को छोड़ के किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, कट जाए, वही संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। मैंने कहा कि वे संख्याएं जो अपनी संख्या को छोड़ के, जैसे मैंने कहा अगर 5, अगर 6, ठीक है ना, तो 6 से भी कटे, 6 को छोड़ के और किसी नंबर से कटे, वही कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए 4 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। 4 के बाद आती है बारी 6 की। 6 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो दोस्तों यही हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। 7 नहीं कटेगा, 7 से ही कटेगा, लेकिन मैंने ऐसा कहा कि अपने को छोड़ के अन्य संख्याओं से भी कटे, वही संख्या केवल भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और इसके बाद आती है बारी 9 की। 8 भी है, 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद 10 को लेते हैं, 11 नहीं है, 11 से कटेगा। 12 लेते हैं, 13 नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा दोस्तों, 18 कट जाएगा। इस प्रकार डॉट 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 कहां तक लिख सकते हैं हम संख्याओं को, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं संख्याओं को, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भाज्य संख्या क्या होती है आप बड़े आसानी से समझ गए। आइए एक बार फिर से मैं बता दूं अपनी बातों को। वे संख्याएं जो खुद की संख्या को छोड़ के अन्य संख्याओं से भी कट जाए, वही संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब बारी है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, आइए अभाज्य संख्याओं को जानते हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो खुद के ही नंबर, खुद के ही संख्या से कटे। अर्थात ऐसी संख्या ढूंढिए जो किसी के टेबल में ना आए या फिर किसी दूसरे संख्या से ना कटे, सिर्फ अपने संख्या से ही कटे। तो दोस्तों ऐसी संख्या क्या है, 2 सिर्फ 2 से ही कटेगा, 2 को कोई और संख्या नहीं काट सकती है। और इसी प्रकार दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 के ही पहाड़ा में आता है। इसी प्रकार 5 हो गया, इसी प्रकार 7 हो गया, 9 नहीं, 10 भी नहीं, 11 दोस्तों 11 हो जाएगा। इसी प्रकार 13 हो जाएगा, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 हो जाएगा, 18 भी नहीं, 19 हो जाएगा, क्योंकि 19 सिर्फ 19 से कटेगा। 19 के बाद 20 भी नहीं, 31 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23, जो इस तरह से 23 हो जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, 26 भी कट जाएगा, 27 भी कट जाएगा, 28, 29 दोस्तों 29 भी। इस प्रकार आप बहुत सारे संख्याओं को लिख सकते हैं। ये सभी के सभी अपने ही नंबर से कटेंगी, दूसरे संख्या मतलब दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। कोई भी संख्या इनको नहीं विभाजित कर सकता है। तो आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है परिमेय संख्या, बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए परिमेय संख्या का एक चैप्टर ही शुरू होता है और बड़ा चैप्टर होता है परिमेय संख्या। मैंने ऑलरेडी परिमेय संख्या पे 2 वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे। अगर आप परिमेय संख्या को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप परिमेय संख्या को जाके बड़े आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। वैसे मैं आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बता देता हूं दोस्तों। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं आइए समझते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं
देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। दोस्तों इस प्रकार जिसको p डिवाइडेड बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जहां q का मान और दोनों पूर्णांक हो दोस्तों, ठीक है। पूर्णांक का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे अंडर रूट में ना हो, ठीक है ना, किसी का भी मान अंडर रूट में ना हो। अब देखिए जैसे p बाई क्यू, मैंने कहा प्राकृतिक परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सके और जहां q नॉट इक्वल 0, अर्थात q का वैल्यू जो हो दोस्तों, q का जो मान हो शून्य ना हो, ठीक है ना। अर्थात परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सके जहां q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वे सारी की सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बड़े आसानी से समझोगे परिमेय संख्या क्या होती है। अब आइए समझते हैं अपरिमेय संख्या को। मैं ऊपर का कुछ ये दो संख्याओं को इरेज कर देता हूं और मैं आप लोग को बताता हूं अपरिमेय संख्याओं को। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, 8वां नंबर हम लेते हैं अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या देखिए खूब ध्यान से अच्छे से समझने का प्रयास करिए। इसी का सेम उल्टा देखिए, वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके वे सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लेते हैं थीटा को ले लेते हैं दोस्तों, पाई को ले लेते हैं, या फिर किसी वैल्यू को अंडर रूट में, जैसे अंडर रूट में 3 हो, 4 नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट में हम 4 लिखते हैं तो इसका मान 2 हो जाएगा जो एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। इस प्रकार मतलब कोई, मैंने कहा कि अंडर रूट में ऐसी वैल्यू लेना जो किसी का क्या हो, वर्गमूल ना हो, ठीक है ना, वर्गमूल निकले ही ना। इस प्रकार हम अंडर रूट में 5 ले सकते हैं, अंडर रूट में हम 7 ले सकते हैं, अंडर रूट में और सारी संख्याओं, देखिए 9 नहीं लिख सकते, 9 को अगर लिखेंगे तो 3 का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना, 3 का वर्ग हो जाएगा, अर्थात इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो हमको ऐसी संख्या को नहीं लेना, 8 ले सकते हैं, अंडर रूट में 10 ले सकते हैं, अंडर रूट में 11 लिख सकते हैं। ये सारी की सारी संख्या दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 8 जो है संख्याओं के बारे में आप लोग को मैंने बताया इस संख्या पद्धति के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी ऐसी संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।